सुप्रभातं प्रिय छात्रगणा। अद्य अष्टमः पाठः त्रिवर्णध्वजः पाठं पठिष्यामः। त्रिवर्णध्वजः अर्थात क्या होता है आप देख पा रहे हैं। त्रिवर्ण मतलब तीन रंग और ध्वज मतलब होता है झंडा, तीन रंग का झंडा। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह पाठ आप लोगों को एक अभिनय के आधार पर जो है पूर्ण किया जाएगा, जिसमें कुछ बच्चों का अभिनय है, कुछ पात्र है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। केचन बालकाः काश्चन बालिकाः स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं सल्पन्ति। यहाँ कहा जा रहा है केचन बालिका माने कुछ बच्चे, काश्चन बालिका और कुछ लड़कियाँ, कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण है ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जा रहे हैं और परस्परम सल्पन्ति और आपस में मिल रहे हैं जाने के लिए। तो ये उस समय की जो है बातें हैं जो कि इस पाठ में आप समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पाठ के क्रमशः। ये जो वाक्य दिए गए इसका संस्कृत वाचन और हिंदी अनुवाद देखेंगे। उसके पहले शब्दार्थ, थोड़ा सा ही शब्दार्थ है प्यारे बच्चों, ये देखिए। तो आप जो है ज़रूर जो है जब भी पढ़े शब्दार्थ को आप रिवाइज कर लीजिए। थोड़ा सा छोटा सा शब्दार्थ, थोड़ा सा ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो पाठ की शुरुआत होती है तो सबसे पहला पंक्ति देवेश, एक बालक है, विद्यार्थी है, वह कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोदयन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। तो ये हिंदी अनुवाद। देवेश कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे और विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। फिर उसको सुनकर डेविड, शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वज कीदृशः, शुचि अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः अस्ति। तो डेविड जो है उसके बाद दूसरा वाक्य बोलता है, शुचि क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। तो शुचि है, लड़की है, वो कहती हमारे देश का झंडा तो तिरंगा है। फिर सलीम, उनमें से एक लड़का, कहता है रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। सलीम, अरे केसरवर्णः श्वेत हरित च एते त्रयवर्णाः। सलीम कहता है रुचि यह तिरंगा क्यों है, क्यों कहते हैं इसको तिरंगा। रुचि कहती है इस झंडे में तीन रंग हैं इसीलिए यह तिरंगा है। क्या तुम इन तीन रंगों के नाम जानते हो। सलीम, अरे जानता हूँ ना मैं, केसरी सफ़ेद हरा, ये तीन रंग होते हैं। उतने में देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। सलीमः शृणु केसरवर्णः शौर्यश्च श्वेतः सत्यश्च हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति, सूची किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्। अब देखिए उनमें से देवेश कहता है हमारे झंडे में तीन रंग क्या क्या सूचित कर दे। देखिए हमारा झंडा है ना, सलाम करें इसे, जय हिंद। तो ये जो झंडे में तीन रंग हैं ना, केसर सफ़ेद और हरा। तो ये केसर, देवेश कहता है कि तीनों रंगों का जो है क्या महत्व है, क्या सूचित करते हैं। तो सलीम कहते हैं सुनो, केसरी रंग वीरता को प्रदर्शित करता है। ये जो केसरी रंग है ये किसको प्रदर्शित करता है, वीरता को प्रदर्शित करता है। सफ़ेद जो है सत्य को प्रदर्शित करता है और हरा जो है वह समृद्धि को प्रदर्शित करता है। इस तरह से प्यारे बच्चों याद रखिएगा, केसर वीरता का, हरा सत्य का और सफ़ेद सत्य का और हरा समृद्धि का प्रतीक है। तो सूची फिर कहती क्या इन रंगों का
और कोई भी डेविड डेविड फिर उनमें से है ना, कहता है आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्वे स्थित केसरवर्ण त्याग उत्साहस्य च सूचकः मध्ये स्थित श्वेतवर्ण सात्विकताया शुचित्याया च द्योतकः अधः स्थित हरितवर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया च द्योतकः। डेविड कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ध्वज के ऊपर में स्थित जो केसरी रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक है, और बीच में जो स्थित सफ़ेद रंग है वो सात्विकता का और ईमानदारी का सूचक है, और नीचे में जो स्थित है हरा रंग वह पृथ्वी की सुषमा और उपजाऊ है उर्वरता का सूचक है। फिर तेजिंद्र शुचे ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्ण चक्र वर्तते शुचि आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते एतत् प्रगतेश न्यायस्य च प्रवर्तकम सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति तस्मादेव तत् गृहीतम। तो तेजिंदर जो है ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है, वो कहता है सूची हाँ है तो भाई चक्र ये देखिए, तो यह अशोक चक्र कहलाता है, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है और वही स्तंभ इस चक्र को वहाँ से लिया गया है। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चे। प्रणव उसमें से एक लड़का कहता है अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अराह संति। प्रणव कहता है इस चक्र में 24 तिलियाँ हैं। मेरी फिर एक लड़की वो कहती भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 है ना, ये क्या है, ये 1947 1947 में सर्वसम्मति से इस ध्वज को अपनाया गया है। फिर तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। तेजिंदर कहता है हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह में फहराया जाता है। ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। तो जयतु त्रिवर्णः ध्वज जयतु भारतम। फिर तिरंगा झंडा की विजय हो जय हो, अर्थात तिरंगे झंडे की जय हो, भारत माता की जय हो। तो प्यारे बच्चों आपने सीखा ये झंडा कहाँ से लिया गया है, इसके रंगों के बारे में आपने जाना, उसका क्या सूचक है, क्या सूचित करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप झंडे का एक चित्र बनाइए और कापी में सजा करके उनके रंगों के महत्व को ज़रूर लिखिए और आप इसे याद कर लें। प्यारे बच्चों आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको किसी भी अन्य विषयों में भी ये शामिल रहता है, पूछा जाएगा। तो आप ज़रूर ये पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे पढ़ें और आगे इसकी लेखन सामग्री आपको PDF में भेजी जाएगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।